बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ स्पेशल दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत जल्दी और झटपट बन के रेडी हो जाएगी। और ये दही भल्ले चाट ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई छोटा बड़ा खाना पसंद करेगा। हम अक्सर घर से बाहर निकलते हैं तो दिल करता है ये दही फुल्की चाट खाई जाए। तो आज सबकी फेवरेट बहुत ही मज़ेदार और आसान दही बड़े की चाट बनाना सिखाऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक लाजमी कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में सलाद कटिंग करके डाल दी जिसमें मैंने गाजर, बंद गोभी और प्याज लिया है। और साथ ही मैंने बॉईल किए हुए तकरीबन 1.5 कप इसमें मैंने चने बॉईल किए हुए ऐड किए हैं। चनों को मैंने रात पर भिगो के रख दिया था और सुबह इसको नमक डाल के बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे। आलू मैंने तकरीबन आधा किलो लिए थे। आलू को मैंने अच्छे से धोकर वॉश करके बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसको क्यूब्स में कटिंग कर लिया। तकरीबन हमारे ये 1.5 कप आलू बॉईल होकर रेडी हुए हैं। तो आज आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि दही भल्ले किसकी फेवरेट चाट है। अब हम इसमें 3 कप भलियों का इस्तेमाल करेंगे। भलियों को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। जैसे ही हमारी भलियाँ सॉफ्ट हो गई थी, नरम हो गई थी, तो मैंने इसको हाथ की मदद से, नरम हाथों की मदद से इसको प्रेस करके इसका पानी सारा निकाल दिया था। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सलाद जो आपकी फेवरेट हो वो इसमें कटिंग करके ऐड कर सकते हैं। जैसे खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने दही भल्लों के लिए रायता रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 किलो दही ली है और रायते के लिए मैंने तकरीबन 1 से 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, धनिया लिया है और पुदीना लिया। 2 चम्मच तकरीबन हमारे इसमें धनिया है और 2 ही चम्मच इसमें पुदीना लिया है। दोनों की क्वांटिटी हाफ हाफ रखनी है। मुझे तो हाथ से बनी हुई हरी चटनी बहुत पसंद है। अगर आप इसको चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। चटनी बनाते वक्त मैंने तकरीबन इसमें 1 चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल किया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त और फ्रेश मज़ेदार हाथ की चटनी बन के रेडी हुई है। दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अगर आपका दही खट्टा है थोड़ा सा तो आप इसमें 1 चाय का चम्मच चीनी का पाउडर ऐड कर दें जिससे हमारा दही का खट्टापन दूर हो जाएगा और हमारी दही भल्ले की चाट इतनी मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी होगी। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चीनी के इस्तेमाल करने से जो हमारे दही का टेस्ट है उसके वो टेस्ट को इन्हेंस करता है, इसके टेस्ट को बैलेंस करता है, यानी कि बराबर करता है। तो इस तरह हमारी जो दही है वो मज़ेदार और क्रीमी बन के रेडी होती है जिससे हमारे जो दही भल्ली हैं वो बहुत मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले अब हमने जो अपना दही बनाकर रेडी किया था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितनी मज़ेदार हमारी दही भल्ले की चाट बन के रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। न्यू आने वाले मेंबर्स को मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और मज़ीद मुझे इसी तरह आगे सपोर्ट करते रहे। दही को हमने अपनी चाट में अच्छे से मिक्स कर लिया है और जैसे ही हमारी चाट अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें कटिंग किए हुए टमाटर ऐड करेंगे, गार्निश करेंगे इसको अच्छे से। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच चाट मसाला गार्निश करेंगे। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप तमाम स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको चीज़ें इसमें पसंद है वो इसमें ऐड कर लें, जो नहीं पसंद आप उसको स्किप कर दें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हिफ्ज़ अमान में रखे, तमाम परेशान हाल की परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बच्चों के नसीब अच्छे करे, तमाम बीमारों को सेहतयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम अपनी दही भल्लियों को धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए हमारी कितनी मज़ेदार और झटपट चटपटे और मज़ेदार दही भल्ले बन के रेडी हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और अपना खूब सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।